हेलो गाइस एंड वेलकम टू टेल्स ऑफ लव इंटरव्यू। आज मैं बात कर रही हूँ अमित सहगल से, जो कि लखनऊ के गोमती नगर में एक ऐसा आश्रय चलाते हैं जो जीवों के लिए है, इसलिए उसका नाम है जीव आश्रय। और अमित ने उसको बड़े ही प्यार से सींचा है। एंड आज मैं उनसे पहली बार मिलने वाली हूँ, obviously via Zoom call, but I am excited to talk to him because ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना हमारे आसपास जो एनिमल्स की परवाह भी करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनके लिए फील करते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली। तो अमित, वेलकम टू दिस टेल्स ऑफ लव इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग सो थैंक मच यू लव। सो मच। थैंक यू अमित सो मच। अमित सबसे पहले ये बताइए कि आप जब मेरी आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था कि आप एक बहुत साधारण सी नौकरी करते थे। तो और कहाँ से ये मन में आया आपके, ये एकदम से आपके दिल के अंदर वो जज्बा कहाँ से आया कि आपको ये करना है एंड आपने नौकरी छोड़ दी? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी जिंदगी हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ये सब कुछ पहले से ही डिफाइन होता है। डेस्टिन्ड वर्ड ज्यादा अच्छा होगा, पहले से ही डेस्टिन्ड होता है। हम सोचते ही हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी स्टोरी भी पहले से ही लिखी हुई थी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी लाइफ जी रहा था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एनिमल्स के लिए काम करूंगा। मतलब एक क्वेश्चन मेरे मन में जरूर था। जैसे आप कॉलेज लाइफ क्रॉस करते हो तो आपको लगता है कि आपको जिंदगी में कुछ करना है, तो एक क्वेश्चन मेरे दिल में जरूर था कि हाँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ या क्या करना है मुझे। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में जरूर था, बट ये कि स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए काम करना है, ये मुझे दूर दूर तक नहीं मालूम था। बट वही डेस्टीन, जब आपकी जिंदगी डेस्टीन्ड होती है तो आप अपने आप ही आपको रास्ता मिलता चला जाता है, वो डायरेक्शन मिलता चला जाता है, और आप उसी के अकॉर्डिंग फ्लो में चलते जाते हो। तो मैं थोड़ा सा एक आपको शॉर्ट बताऊंगा कि 2010 में मेरी जिंदगी बहुत ही सिंपल चल रही थी। एक छोटी सी फैमिली, एक कुत्ता, एक घर, सुबह 9 से 7 की जॉब, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुबह अच्छा, आपके पास नौकरी करने डॉग जाओ, था? शाम को। शुरू से डॉग था आपके पास? हाँ, मेरे पास एक डॉग था, एंड वो भी एक रेस्क्यू डॉग था। मुझे रेस्क्यू वर्ड नहीं मालूम था। एक बंदे ने मुझे उस टाइम पे बोला कि ये एक लैब्राडोर है, और मैं वहां गया और मैंने उसको देखा, तो उसने कहा कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है। थोड़ी देर मैंने ढूंढा और उसके बाद मैं उसको लेके घर आ गया, तो वो मेरे घर का एक पार्ट हो गया। और मेरी छोटी सी फैमिली एक उस पार्ट में एडजस्ट करने लगी। रेस्क्यू, ये शेल्टर, डॉग स्टोरीज, इसके बारे में मुझे कुछ कुछ भी आइडिया नहीं था। क्योंकि आज जो आप एनिमल वेलफेयर की बात करते हो, 2009-10 में ये इतना ज्यादा सोशल मीडिया और ये सब चीजें नहीं थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी भी जिंदगी सिंपल, ऑफिस 9 to 6 ऑफिस। हाँ, थोड़े 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठा लिए जाते थे, क्योंकि क्या इनकम टैक्स काम करते डिपार्टमेंट थे आप? लखनऊ, इनकम टैक्स लखनऊ में मेरा जॉब था। एंड मेरा काम वहां पर पूरा नेटवर्क मैनेज करना था। आप एक गवर्नमेंट जॉब और में थे? साथ, नॉट एग्जैक्टली गवर्नमेंट जॉब, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे हायर करा था। ओके। एक होता है कि आप पेपर पास करते हो एंड गवर्नमेंट जॉब मिलता है। सेकेंडली, कमिश्नर ने मुझे हायर करके रखा हुआ था नेटवर्क एंड एथिकल हैकिंग के लिए। जब वो वहां पे जाते थे किसी का सर्च करने, छापा पड़ता था जो आप कहोगे, तो उसमें वहां जो उनके सिस्टम्स मिलते थे, लोग पासवर्ड नहीं बताते थे। तो मेरा काम ये रहता था, मेरा उनको रेलिवेंट डेटा निकाल के उस सर्च का उनको देना होता था। लेकिन ये जॉब प्रोफाइल छोड़िए, मतलब वो लाइफ जो थी वो थी कि सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे और हम्म। शाम को 7 बजे घर आए, 7 बजे कपड़े चेंज करे और बैडमिंटन खेलने गए, 9 बजे घर आए, खाना खाया, कुत्ते को टहलाया और सो गए। बहुत सिंपल सी लाइफ। लेकिन लेकिन किस्मत ने, सृष्टि ने कुछ और लिख के रखा हुआ था। तो रास्ता कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसी लाइफ में चेंजेस आए जो मुझे टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में धीरे धीरे करके अपने आप ही लेते चले गए। मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, इसमें ये था कि मेरी जो कमिश्नर थी, मेरी बॉस जो थी, बीमा होता सिंह, वो IRS ऑफिसर है, अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। हमें छोटा सा एनिमल आश्रम चलाते 2008 में एज अ बॉस। जैसे होता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर है वो, तो अपने एम्प्लॉयज को जैसे बोला कि ये थोड़ा सा काम कर दो एक्स्ट्रा, जैसे जिसे कहते हैं हम्म। एक फेवर, स्मॉल फेवर। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में ये नहीं कहा जाएगा कि मेरी कोई ड्यूटी थी, लेकिन हाँ ये था कि मैम ने कुछ बोला तो हमें करना है। जी। आप समझ सकते हो कि एक ऑफिसर आया, आपका जो सीनियर बोलेगा आपको करना। तो मैम ने मुझे अपने शेल्टर की कुछ छोटी मोटी चीजें बताई कि ये जाके वहां पे दे आओ, या प्रिंट आउट्स निकले, या कोई कुत्ता खो गया है उसका उन्होंने पोस्टर बनाया है,
तो मेरे को बोला इसके 100 प्रिंट आउट निकाल के कहीं दीवार पे लगवा दो। तो मैंने वो लगाने स्टार्ट चालू करे, और तब एक वो जो आप समझते हो ना कि ये भी कोई चीज है, अच्छा कुत्ता भी खोता है, अच्छा जानवर को भी चोट लगती है, तो दिमाग में वो चीज रजिस्टर हाँ, हुई कि हाँ अच्छा वो चीज। लेकिन अभी भी पार्ट वहां से स्टार्ट नहीं हुआ था कि मुझे इतनी लंबी जर्नी करनी है एंड भगवान ने आपको इस कैसे जगह। चूज किया ना, मतलब किस तरह से हाँ, आपको इसमें चुना। तो मैं आपको वर्ड जो बोल रहा हूँ ना कि बिल्कुल जितना मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, हैकिंग का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स के लोगों के जो लिंक्स थे, वो सारे भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे तैयार करा। हम्म। भगवान को मैं नहीं मानता, मैं सृष्टि को मानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि सृष्टि ने पहले मुझे बिल्कुल प्रिपेयर करा। कैसे कॉलेज लाइफ से बाहर निकल कर आई, उसके उसको पहले से ही मेरे दिमाग में 12th स्टैंडर्ड में वो क्वेश्चन डालना, कि तुम्हें सोचना है, और वो क्वेश्चन इतना उलझन वाला था कि उसने मेरी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करा। मतलब मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हुई। मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके साथ मेरे बहुत डिस्प्यूट्स रहे, तो और आपके घर ये सब वालों ने चीजें कहा होगा जान। ना कि नौकरी क्यों छोड़ के तू ये क्या कुत्ते बिल्लियों के पीछे आप लग गए हो, एनिमल्स के ये तो पीछे बहुत अपनी। बाद में, ये तो बहुत बाद में आया था एक्चुअली। उनको कहने का मौका नहीं मिला कि जब तक वो कहते उससे पहले वो चले गए, तो उनको ये मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, उससे पहले का जो फेज था ना, वो ये जरूर रहा था कि वो ये हमेशा जरूर कहते थे कि ये कौन सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, क्यों पैदा हुए, सब पैदा होते हैं, सब अपनी लाइफ जीते हैं, सब 9 to 6 जॉब करते हैं, सब वही करते हैं। तो मेरा कहना था सब वही करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं भी वही करूंगा। बिल्कुल। चीज वहां से स्टार्ट हुई। एक इनिशियल जो पॉइंट था कि दिमाग में ये चीज बैठी कि हाँ, जानवर कोई चीज होती है। जैसे अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं और आप चले और रास्ते में माइक पकड़ के किसी से पूछे भाई साहब कुत्ते के बारे में कुछ बता, तो कहेगा कुत्ता, हाँ, कुत्ता ही तो है। कुत्ता ही तो है। मतलब हाँ, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो कुत्ता नहीं है, वो जीव है। जीव है, अगर बिल्कुल। आप कहो जैसे चींटी कहते हो आप, अरे चींटी ही तो है, मसल दो, मार दो, चींटी ही तो है। लेकिन वो चींटी नहीं है, वो सृष्टि की बनाई हुई हर एक चीज एक बिल, जीव है। इस बिल्कुल। जीव को समझना, इस जीव वर्ड को जो समझना था, जीव आश्रय वर्ड ऐसे नहीं आ गया आपके लिए या पब्लिक के लिए। जीव आश्रय एक बहुत सिंपल सा वर्ड होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत तपस्या है। मतलब मैंने उस वर्ड को बहुत ही अंदर तक फील करा। जब जब फील करा, तब जीव वर्ड समझ में आया एंड आश्रय समझ में आया। और फिर वो जीव आश्रय का टाइम भी डिसाइडेड था कि कब बनना है, और वो तब बना। लेकिन हाँ, ये था कि फर्स्ट लेवल पर दिमाग में ये कह सकते हैं कि सृष्टि के द्वारा पहले से ही प्लांट दिमाग में घुसाया हुआ एक चीज थी। तो आपने किसी की हेल्प ली? आपने किसी को बताया कि आपके दिल में ये बात आ रही है, या आप खुद ही अकेले निकल पड़े? नहीं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये सब चीजें चली रही थी उस बीच में। एक नॉर्मल डे की तरह मैं अपने ऑफिस जा रहा था सुबह, और मुझे एक डॉग दिखा, एक्सीडेंटल डॉग दिखा। और क्योंकि अब ये दिमाग में चीजें बैठ चुकी थी, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा दिमाग में बैठ चुका था। तो जब आपको एक्सीडेंट हो सकता है बचपन से बहुत पहले भी दिखे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर डे मुझे, अब वो जो कुत्ता दिखा, अब मुझे लगा कि नहीं, ये कुत्ता चोट लगी है और मुझे इसको बचाना है। तो जॉब में जाते समय मुझे वो कुत्ता दिखा। एक तरफ जॉब ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि सर्वर मैं ऑन करता था, तो उसको करना जरूरी है, और दूसरी तरफ ये कुत्ता पड़ा हुआ है, ये इसको उठाना जरूरी है, और मुझे पता नहीं ये कुत्ता कैसे उठाए। अगर आप इंडियन सिटीजन की बात करोगे तो कोई भी हो, वो उसको ये डर नहीं जाता है, मालूम वो होगा। नहीं उठाता है। लोगों को लगता है यार मेरे हाँ, कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसको उठाऊं कैसे, इसको तो लगी हुई है चोट, हाँ, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हाँ, मेरे साथ भी डर एक है ऐसा मन इंसिडेंट में। हुआ है। हाँ, मन में डर होता है। वैसे मैंने जब उसको देखा तो मेरे मन में डर था कि मैं उसके पास जा रहा हूँ तो वो गुर्रा रहा है, मैं उसको छूंगा तो वो कैसे पकड़ूंगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बस एक चीज थी कि पहले की जिंदगी में और अब उस मोमेंट में मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। अब मैं अटका हुआ था, रुका हुआ था उसी कुत्ते के बगल में, कि नाम एक तरफ घड़ी आप देख रहे हो कि सर्वर ऑन करना है वहां पे, और सर्वर ऑन करने का मीन्स केवल मेरा काम नहीं था। जब तक मैं सर्वर ऑन नहीं करता था, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लखनऊ के लोग जो एम्प्लॉइज है, पूरे एम्प्लॉइज, मतलब 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज, जब तक उनका सिस्टम ऑन नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। तो हम्म। मुझे वहां भी भागना है, और इस कुत्ते को भी नहीं छोड़ पा रहा था। मैंने किसी तरीके से सर्वर ऑन करने धर्म का सिस्टम संकट। मैनेज करा। हाँ, धर्म संकट जिसे कहेंगे, राइट वर्ड। और उस टाइम पे मैंने किसी तरीके से सर्वर को ऑन करने का प्रोसेस एक फ्रेंड को फोन पे लेकर करा, और साथ में इस डॉग को बहुत मुश्किल से मैंने उसको
किसी तरीके से एक ऑटो करके पिक करा। मेरे पास अपनी बुलेट थी तो मैं अपनी गाड़ी से बाइक से उसके साथ रहा और मैंने ऑटो वाले को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसके साथ हेल्प से मैंने उस कुत्ते को उठाया। एंड जो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस था कि ये कुत्ते को लेके कहाँ जाओगे? आप अपोलो हॉस्पिटल तो ले नहीं जाओगे, आप मेदांता तो ले नहीं जाओगे, मतलब आप ह्यूमन हॉस्पिटल में तो लेके नहीं जाओगे, आपको इसके लिए एक हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप टेक सेवी थे उस टाइम पर, आप कंप्यूटर्स में काम कर रहे थे, तो सबसे पहला स्टेप आप यही करोगे, आप अपना फ़ोन उठाओगे, गूगल करोगे और उसमें कीवर्ड डालोगे एनिमल हेल्प। मैंने भी हम्म। एग्ज़ैक्टली वही किया, एनिमल हेल्प। एनिमल हेल्प में मुझे 2-4 चीज़ें दिखी जो थोड़ा बहुत समझने की थी, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप क्या करो तो गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल डाला, तो नियरेस्ट एक हॉस्पिटल का समझ में आया कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ मैं लेके जा सकता हूँ। मैंने उस गाड़ी वाले को लेकर और वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने, अब मेरे अंदर वो उलझन और वो कुत्ते को बचाने की चीज, लेकिन उनके लिए नॉर्मल ड्यूटी, तो उन्होंने कुत्ते को वहां दूर रख दिया, रख दो इसको वहां पे। तो मैंने कहा इसको चोट लगी है, आप इसको फटाफट देखिए, ये एक इमरजेंसी केस है। तो उसने कहा हाँ हमको पता है, हमको मत सिखाइए। ठीक है हाँ। भैया, हम आपको क्या सिखाएं, आप सही बात है, मेरे को तो नहीं हम्म। आता, मेरे को तो कंप्यूटर आता है, आपको ये आता है, तो आप अपना काम करो। लेकिन वो टाइम टिक 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 करके आगे भाग रहा था और वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे जाके बात करी और अच्छा, मेरा फर्स्ट फेज में लड़ाई होगी, मतलब जैसे थोड़ा गुस्से में आ गया मैं कहा सर आप कैसे कर रहे हैं ये? तो अब गुस्से में मेरे आने का मतलब, मेरा लाउड होने का मतलब था कि अब तुम जाओ करवा लो जो कराना है। लेकिन वो उसको वैसे भी नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। तो उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे करवा के लो, जैसे टालने के लिए नहीं होता, इसका एक्सरे करा। जी जी तो जी, मैंने कहा सर कहते हैं। मैं इसका एक्सरे कैसे करा के लेकर आऊं? आपने इसको टच नहीं करा हुआ है, नॉर्मल सा डॉग है। आप इसको उठाओ, इसको कुछ हेल्प करो, इसको पट्टी बांध दो, कुछ तो करो, आप मुझे कह रहे एक्सरे करा के लेकर आओ। हम्म। मैं एज एज सिटीजन, ये मेरा कुत्ता नहीं है, मैं एज ए सिटीजन इसको कहाँ लेके जाऊं? तो बोले आप अगर एक्सरे करा के लेकर आएंगे तभी हम इसका इलाज कर पाएंगे, नहीं तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि हुआ क्या है। हम्म। अच्छा, अब फिर से वो चीज फंस गई कि नेक्स्ट स्टेप एक्सरे, फिर से वही गूगल बुक ये और ढूंढो और फोन कॉल सी, कुत्ते का एक्सरे कौन करेगा? हम्म। ठीक है, कुछ लिंक्स थे, मैम के कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ चीजें मालूम थी, हल्का हल्का करके पता लगते लगते ये हुआ कि हाँ भाई यहाँ एक्सरे हो जाएगा। और वो जो 9 का टाइम था जब वो कुत्ता 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे मिला होगा, से लेकर अब 3 बज चुका था। हम्म। ठीक है, एक्सरे भी हो गया। एक्सरे होके मैं जब वापस उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता लगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुबह 8 से 2 खुलते हैं। क्या 2 बजे के बाद कुत्ते का एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या 2 बजे के बाद जानवर घायल नहीं होंगे? कौन सी हमारी, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ कैपिटल सिटी है, गांव नहीं है। लखनऊ एक बहुत हम्म। बड़ी जगह है। जी जैसे जी, अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। अगर दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा तो इंडिया में कहाँ होगा? समझ सकती हूँ आज आज बिल्कुल। आपको वही चीज मुझे उस मोमेंट में लगी कि लखनऊ जैसी जगह पे अगर ये हाल है कि 8 से 2 हॉस्पिटल खुल रहा है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी रात इस टाइम पे क्या होता होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या 8 से 2 खुलने चाहिए? नहीं, पूरे टाइम खुलने चाहिए, 24 घंटे 24/7। ये होना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल्स आर ये सपोज टू बी 24/7। क्योंकि ये जान है, लेकिन उनके लिए कुत्ता है, उनके लिए कुत्ता गधा है, है, उनके हाँ लिए घोड़ा बिल्कुल, है। एनिमल्स है तो फिर इतनी और परवाह कौन करता है, राइट। तो उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल बंद हो चुका था। अब मैं उस कुत्ते को लेके हाथ में खड़ा हूँ और यही कोई मेरे पास स्कोप थी। एक्सरे हो चुका है, उस कुत्ते को अभी तक कुछ भी नहीं मिला, इवन अ पेन किलर, और वो कुत्ता मर गया। अब जब वो कुत्ता मर गया मेरे हाथों में, तो वो कुत्ता नहीं मरा था, वो एक्चुअली मेरे अंदर का वो जो सारी चीजें थी ना, वो बिल्कुल उछल-पुछल हो गई थी कि ये हम्म। क्या है? वो पूरा दिन बहुत हम्म। बेकार निकला, क्योंकि आपने ही उसको अपने हाथ से उठाया था, लेके दौड़ रहे थे, ऑटो वाले से लड़ रहे थे। तो ये सही कर रहा था या गलत कर रहा था, मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि उसने अंदर तक कुछ हिलाया, उस क्वेश्चन को और जगाया कि अ, जागो। तो फिर ये चीजें जो आपके अंदर उलझन होती है वो अपने आप फ्रेंड फैमिली से ही डिस्कस करते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस करा। वो वेटनेरियन था, उसके साथ हम शाम को बैठे तो मैंने उसको बोला कि यार ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। उसने कहा, उसने मुझे जब पूरी ग्राउंड रियलिटी बताई, उसने कहा ये एग्जैक्ट पिक्चर है पूरे यूपी की, पूरे इंडिया की। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्यों नहीं कुछ हम लोग करते? तो उसने कहा कर सकते हैं, मैं और आप मिलके कर सकते हैं। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन तब भी जीवाश्रय वर्ड या एनजीओ बनाएंगे ये नहीं सोचा था। तब हमने अच्छा, उसके साथ मिलकर एक एक कुत्ते को उठाना स्टार्ट करा। इनिशियली क्या हमें लगा कि चैलेंजेस आए आपके लाइफ में जब आप ये ऐसा काम शुरू किया? क्योंकि लोग तो करते नहीं है, आप लोगों को कोई एग्जाम्पल नहीं आप फॉलो कर सकते, कोई बेंचमार्किंग नहीं है, तो खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि अंश से शुरुआत करनी है, तो आपको किस तरह की दिक्कतें चैलेंज आई?
चैलेंज कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज थी। हमारी आंखों के सामने हम किसी जानवर को देखते थे, हम उसको ट्रीट करना स्टार्ट करने लगे। मतलब मेरा काम अपना डिफाइन हो गया कि मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरा काम डिफाइन हो गया कि मैं अपने ऑफिस के एक्स्ट्रा टाइम्स में या संडे संडे अगर छुट्टी मिलती है तो उस टाइम में कोई भी जानवर मिलता है उसको उठा के मनीष के पास लेकर आना, एंड उसके बाद हम लोग उसका इलाज करके उसको वापस छोड़कर आना, बहुत स्मॉल लेवल पर। फिर हमारा एक तीसरा फ्रेंड जिसने ये सब चीजें देखी, तो उसने मुझसे कहा कि क्यों नहीं इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, क्योंकि अभी तुम दिन में 2-2 3-3 केसेस उठाते हो करते हो, लेकिन लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे ही हम लोग ने केस उठाने स्टार्ट करे थे, तो लोगों को पता लग जाता था कि जैसे नहीं आसपास के लोगों को पता लग जाता था, तो फिर अब धीरे धीरे करके लोग हमको कॉल्स करने लगे थे। अभी हम अच्छा। अपनी आंख से देख केसेस कर रहे थे। फिर चैलेंज कुछ नहीं आया क्योंकि वो होना था, तो वो स्मूथ वे में चलता चला गया। पहला स्टेप मैं मेरे को दिखा, मैं मनीष मिले, हमने उठाया, थोड़ा और बड़ा, हम 3 दोस्तों ने मिलकर इसको सोचा कि और आगे लेके चलते हैं। फिर एक और आदमी मिला, उसने हमको हेल्प करनी स्टार्ट करी कि अच्छा 4 लोग हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये इस तरीके से हुआ। लेकिन जब ये कॉल ज्यादा आने लगी, तो हमको लगा कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, अपने हाथ से हैंडल नहीं कर सकते। अब अलग अलग डायरेक्शन से कॉल्स आ रही है। तो एक सीनियर ऑफिसर ने हमसे कहा कि आप क्यों नहीं अपना एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि एक एनजीओ बन सकता है, जिसका आप एक नाम दे सकते हैं, जिसमें आपके अभी तक जो अभी आपके खर्च, अच्छा जो खर्चे हो रहे थे वो सब हमारे अपने पॉकेट्स के हो रहे थे। हमारे पास पैसे थे तो हमारे पॉकेट से ही खर्च हो रहा था, हमको ना चाहिए था, ना इतना ज्यादा खर्च हो रहा था कि हमको कोई दिक्कत होती थी। पर तो वो अमित, सारी चीजें आपके अपने आपने ये जॉब छोड़ने के बाद शुरू किया ना जीवाश्रय, जब ये नहीं 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 नहीं, एनजीओ? पहले तो अभी अभी मैं जॉब भी कर रहा था और साथ साथ ये चीजें भी अच्छा। चल रही थी। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो जॉब का पैसा था। और मैं जैसे सब वही जानते ही एक्चुअली हैं कि पूछना भारत चाह रही में, थी। हाँ। हाँ भारत में तो बहुत नोन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स, तो वहां पे तो पैसे की नदी बहती है। जो उस टाइम पे पैसे की कमी नहीं थी, तो मतलब ये लगता था कि चलो अच्छा थोड़े बुरे काम कर रहे हैं तो थोड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं तो मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो उस तरीके से ये वेलफेयर चल रहा था अपने ही पॉकेट के बेसिस पे। बट जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही थी तो खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे, मेडिसिन के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। जो हमने फर्स्ट एम्प्लॉय रखा वो भी, उसकी भी सैलरी निकालनी थी, वो भी होती बिल्कुल। चली गई। तब दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स जिनको जैसे मतलब और ग्रुप के और लोग हैं उनको, या जो डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे लिंक्स थे, उनको ये अप्रोच करें कि आप इस अच्छे काम में हेल्प करो। तो उसको हेल्प लेने के लिए ये दिमाग में आया कि अच्छे बड़े लेवल पर इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देते हैं। तो वहां से फिर चीजें शुरू हुई। फिर और जब जॉब कब सबने छोड़ी आपने? पूछा कि इसका क्या नाम होगा, तो उसके बाद फिर जब ये चीजें होने लगी, तो लगा कि अच्छा दोनों दोस्त जो थे वो सपोर्ट में थे, लेकिन उनके दिमाग में फुल वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो केवल मदद करने आए हुए थे आगे की, करना है। आखिरी में उन्होंने ना वो कि हाँ तू है भगत सिंह, मर तू, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया कि भाई तुम ही ने सोचा था कि करना है करना है करना है, तुम्हारा ही वो पहला थॉट था। तो उन्होंने मुझे आगे करके बोला कि देखो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तुम्हें समझना है कि कैसे हैंडल करोगे। कॉल्स हमारे पास बहुत ज्यादा आने लगी। ऑफिस में मैं बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, या कमिश्नर के रूम में बैठा हूँ उनके साथ बात कर रहा हूँ, तब तक पीछे से कॉल आ गई, भाई साहब ये बिल्ली है अपने बच्चे हाँ, छोड़ गई है, हाँ, ये हाँ। गाय है, ये गाय का बच्चा हो रहा है और इसके आई घर कैन में चल के ये इमेजिन दूध नहीं दैट बन रहा है। सीन कि सामने बॉस बैठा हुआ फोन पे आ रहा है, भैया वो बिल्ली बिल्ली को हमारे ना हाँ, और थोड़ी मेरी दिक्कत हो रही हालत है, आ बड़ी जाओ। खराब होती थी। मैं हूँ हाँ के अलावा कुछ बोल नहीं पाता था। जी अच्छा, अच्छा मैं आपको कॉल करता हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था कि मैं उसको ना नहीं कह सकता था। मुझे मालूम था मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, और साथ साथ नौकरी मेरे लिए डिफिकल्ट होती जा रही थी। वो तो फीलिंग मुझे ना, बस वो जो एक जो बीच में फंसने वाली फीलिंग होती है ना, वो धर्म संकट वाली फीलिंग होती है ना, कि क्या, व्हाट टू चूज, वेदर टू चूज मनी और वेदर टू चूज पैशन। क्रेजी। वो नहीं, जो लेकिन वो बहुत क्लियर था, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि वो थॉट ऐसा था ही नहीं कि एक तरफ पैसा और एक तरफ पैशन। समझ में आ चुका था कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि क्यों पैदा हुए हो, वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो जब तुम्हें ये पता लग गया है, पर्पस तो ऑफ लाइफ। आई गेट इट, यस, हाँ, तो एब्सोल्युटली। वो चीज अपने आप इम्प्लीमेंट हो गई। एक स्टोरी बहुत फिर जब पर्सनल है, पता नहीं वो मैं जॉब छोड़ी, फिर क्या क्या किया, फिर कैसे हुआ? मतलब वन डे फाइन डे यू जस्ट डिसाइडेड कि बस अब बहुत बस हो गया? हाँ, हाँ, बस मुझे लगा
कि उसी बीच में मेरे डैड मेरा साथ छोड़ के गए थे। तो वो एक्चुअली कम्युनिस्ट थे, बहुत सिंपल लाइफ जीने वाले एक इंसान थे, और मैं नहीं था। मैं मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काम करना, पैसे और इन चीजों में इन्वॉल्व रहता था, तो मेरी उनकी बनती भी नहीं थी बहुत ज्यादा। लेकिन वो लास्ट जो उनका मूवमेंट था, जो लास्ट घड़ी थी जिस टाइम पे वो गए थे, उनको कैंसर हो गया था, थ्रोट कैंसर था उनको, लखनऊ पीजीआई में एडमिट थे। और जिस मोमेंट में वो गए थे, तो वो एक लाइन ऐसी बोल के गए थे कि वो मेरे लिए शायद लाइफ चेंजिंग लाइफ लाइन्स जो होती है वो थी। और वही मोमेंट था जब मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ गई थी कि यस, नौकरी आज छोड़ दी, क्योंकि कितना भी पैसा आपके पास हो, क्या उस कहा था मोमेंट में उन्होंने? मेरे पास वो कुछ बहुत ही पर्सनल है, आप रहने ओके। दीजिए तो पूरी। हाँ, वो बहुत ही पर्सनल है, तो वो, लेकिन वो लाइन ऐसी थी कि उसको आप ये समझ सकते हैं, जो आपने लाइन कही कि पैसा और पैशन का जो धर्म संकट था, वो इसीलिए नहीं था क्योंकि वो पापा की लाइन थी। और जब मुझे समझ में आया कि मेरे पास आज इतना पैसा है, इतना इतना लिंक्स है, इतना सब कुछ है, मैं अपने पिताजी को बचा नहीं सकता उन पैसों के थ्रू, या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इन पैसे का जरूरत क्या है, इस पैसे का महत्व क्या है? उस चीज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि जिस जिस चीज के लिए आप उसको कुछ कुछ ले नहीं सकते। और आप छोटी शायद छोटी कहीं चीजें ना खरीद सकते कहीं हो। वो चीज आपको अब दोबारा फील हुई होगी जब कोरोना के टाइम पे आप एडमिट थे, और मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, जब पूरे आपके पेजेस वगैरह पे हेल्प आपकी आपकी खुद की ऑक्सीजन के लिए और आपकी खुद के बेड के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तब हाँ, भी आपको मैंने ये आपने सेम अगर आपको फीलिंग आई होगी आपके लिए भी, कि आप अपने मैंने आप आप को। अगर आपने मेरा उसके बाद का अगर आपने मेरा लाइव वीडियो देखा होगा, वो पेज पे पड़ा ही है, अमित, लाइव है मैंने वो। देखा है, तो एंड उसमें मैंने साफ का आई एम वेरी हैप्पी दैट यू मैंने केम बैक। हम लोग मैंने की उस लाइव जरूरत वीडियो है में आप जैसे बिल्कुल लोगों की। क्लियर, उस लाइव वीडियो में मैंने क्लियर कट ये लाइन बोली है कि अभी तक मैं ये काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ थोड़े बहुत चीजें थी। इसके बाद तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि बिल्कुल। जो जो अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र है, उसमें से चूज करना अब मेरे लिए कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे अर्थशास्त्र को, मतलब मनी को बिल्कुल चूज नहीं करना है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक तरफ अर्थशास्त्र है, एक तरफ मानव शास्त्र है, आप बीच में खड़े हो। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यानी टुवर्ड्स मनी जाओगे, तो आप मानवता से दूर होगे। दो चीजें ना, आप इधर खड़े हो और आप सेंटर में खड़े हो। अगर आपने टुवर्ड्स इस तरफ चलना चालू करा, तो यानी आप इस पोजीशन से दूर हो गए ना। तो आप मानव शास्त्र से दूर होकर अर्थशास्त्र की तरफ जाते हो। अगर आप मानव की तरफ जाते हो तो अर्थशास्त्र से दूर हो जाओगे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक मुझे समझ में आ गया था, और डिसाइड करना था, डिसाइड तो मैं ऑलरेडी कर और चुका था, लेकिन उस फील्ड अर्थशास्त्र में जो है, करना था। फिर भी मानव शास्त्र के लिए अगर आप जाओगे तो वो पीछे फिर भी आ जाएगा, पैसा फिर भी आ जाएगा अगर आप मानवता के लिए ना, जाओगे। ना, ना, ये हम लोग सोचते हैं। ये हम सोचते हैं, जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ती है, आपको चाहिए पैसा। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं नहीं चाहिए। नहीं अमित, मेरा मतलब ये ये कहने का है कि पैसा अपने आप भगवान दे देता है आपको, उसके ऊपर पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, तो भगवान खुद ही आपकी परवाह करेगा, खुद ही अपने आप ही ब्लेस करते हैं इसमें। आप ये चीजें, हम ये चीजें सोचते हैं कि सबसे पहली बात कि हम कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने सोचा कि मैंने कुत्ते को मैंने बचाया, तो मैं आई एम जस्ट अ पपेट, पपेट, या कठपुतली हूँ उनकी। जरिया है हम लोग उन्होंने सिर्फ। उन्होंने उन्होंने उनको बचाना था, तो उन्होंने किसी को तो नीचे भेजना था। बिल्कुल। कोई तो आएगा उनके लिए, उनको सृष्टि का कोई तो एम्प्लॉय होगा जो नीचे आएगा। तो उन्होंने मुझे चूज करके बोला, तू जा नीचे, तू कर। तो वो सिंपल सी लाइफ है। अब कैसे कर, मैं सोचता हूँ, पहले मेरे अंदर बहुत उलझन थी। अरे इतनी सारी चीजें हो रही है, मैं कर नहीं पा रहा, और लोगों के पास पैसे हैं, लोग मुझे दे नहीं रहे, अगर मुझे दे दे तो मैं पता नहीं कितना कुछ कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये उलझन खत्म होती चली गई है। अब ये उलझन बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके इस चैनल के थ्रू मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब मेरे पास पैसे के नाम पर शायद 5,000 रुपीज भी नहीं थे बैंक अकाउंट में। 5,000 रुपए नहीं थे। और जब फर्स्ट, और लखनऊ का या पूरे इंडिया का हाल तो आप जानते हो कि हॉस्पिटल्स थे ही नहीं। हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए कोविड हॉस्पिटल्स थे ही नहीं। मैं जब एडमिट हुआ था, तो मेरे सामने, मतलब काउंटर पे, जब मैं अंदर जा रहा था हॉस्पिटल में, तो लोग पैसे लेके खड़े थे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए। और मेरे पैर रुक गए थे कि यार इतने पैसे देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं, मैं अंदर जा क्यों रहा हूँ। सॉरी। जब जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी, जिन्होंने हॉस्पिटल दिलाने में हेल्प करी, उन्होंने मुझसे बस एक ही चीज बोली थी, अमित, दिमाग से ना सब चीजें निकाल के बस केवल बेड तक चले जाओ। मैं फेथ कर भी नहीं पा रहा था, और मजबूरी भी थी कि क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैं अंदर गया हूँ। जिस आदमी के पास 5,000 रुपए नहीं थे, उस आदमी ने 3 हॉस्पिटल चेंज करने के बाद
लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेदांता में एडमिट होने के बाद बाहर निकल के कब कैसे वापस आया, कुछ नहीं मालूम। का किसने पैसे दिए, किसने मेडिसिन ला के दी, किसने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कौन गाड़ी लेकर आया, कौन ऑक्सीजन लेकर आया, कहाँ से दुआएं मिली, अमित, बहुत मैं बड़ी बाहर बात है आया। ये, बहुत बड़ी बात है ये। पैसे से कितनी बढ़कर बात है ये। आपकी कमाई है, आपके जीवन की, आपकी कि लोग आपके लिए मतलब दिल निकाल के उन्होंने रख दिया। बाकी बातें तो छोड़िए, पैसे तो सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इवन मैं अपने और व्यूअर्स को बिना बोलूंगी कि मांगे, मतलब आप सोचते हैं ना, जैसे आपको अपने फ्रेंड की हेल्प चाहिए होती है तो आप उसको फोन करोगे कि अरे मेरे को हॉस्पिटल एडमिट अमित, होना है, मुझे अब लाख दो लाख आजकल रुपए तो की जरूरत है। रिश्तेदार नहीं छूते। अगर कोरोना अगर आप किसी को हो जाए, रिश्तेदार नहीं छूते। बाकी बातें तो आप बात छोड़िए, मुझे अपने तो जिसे लोग कहते उठा हो। के लेकर गए। मुझे तो एक लड़का है गोकुल, वो उठा के मुझे लेकर गया। वो महाराष्ट्र का है, यहाँ लखनऊ में जॉब करता है। वो मुझे पूरी तरीके से अपने साथ लेकर गया, पूरे टाइम मेरे साथ रहा, गाड़ी में उसने मुझे बैठाया। एक फ्रेंड ने गाड़ी भिजवाई, एक फ्रेंड ने बुला के पैसे गोकुल को दिए, उसने पैसे वहां जमा कराए। और फर्स्ट हॉस्पिटल सेकेंड डे में वहां से भागकर इसीलिए आ गया था, एक्सक्यूज देकर कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं पेमेंट कैसे होगा। लेकिन ये सब पर्सनल चीजें छोड़ते हैं, आप मैं आगे समझ इस गई पे आपकी फोकस। बात। एंड आई टोटली गेट योर पॉइंट कि मतलब जैसे होता ना कि कभी हमने सोचा भी ना हो सपने में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि आपकी जान किसी और ने बचाई है एक तरह से। मतलब अब मैं लोगों आपने कितनी जानें बचाई है देखिए, और आपकी जान तो बचनी बचनी थी। तो इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आपने सबने सुना होगा कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है। मैंने उस चीज को ये वही, अनुभव किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस चीज को मैं अनुभव बल्कि किया व्यूअर से भी यही बोलूंगी कि अपने आप भी आसपास, जैसे आपके जानवर आप देखते हैं उनको चोट लगी है, इसलिए नहीं कि आपको अच्छा कर्म का फल मिलेगा तो आप करें, सिर्फ करें। क्योंकि हम लोगों की सबकी कलेक्टिव ड्यूटी है ये एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप खुद सोचिए, जानवर थोड़ी जानवर को बचाएगा, एक इंसान ही जानवर को बचा सकता है।